नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। कैबिनेट सेक्रेटरीट फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जिन भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो चुका है उनको एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है और कहा गया है कि आपको ये जो फॉर्म है ये फिल करके हमें सबमिट करवाना है। ऐसे में एक कैंडिडेट ने मेरे पास वो फॉर्म सेंड किया है पीडीएफ में कि सर एक बार आप इसे भरकर बता दीजिए कि ये जो फॉर्म है इसको फिल कैसे करना है। वही फॉर्म आपको मैं भरकर यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो फॉर्म है जिसे आप अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पर बोलते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी एक जो फोटो है, रिसेंट फोटो है, वो यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। इसके बाद आपका नाम पूछा गया है, जो भी आपका नाम है ब्लॉक लेटर के अंदर, मान लो आपका नाम, मेरा नाम है अनुज, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अनुज कुमार। ठीक है, आपको अपना नाम जो है वो यहाँ पर ये डाल देना है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस डालना है। अब एड्रेस के अंदर क्या डालना है? विलेज। ठीक है, सबसे पहले विलेज हो गया। थाना, थाना मतलब पुलिस स्टेशन हो गया। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, हाउस नंबर हो गया, आपका स्ट्रीट, रोड, टाउन, यानी कि कंप्लीट जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या डालना है? होम एड्रेस इन फुल, यहाँ पर हेड क्वार्टर, थाना, डिस्ट्रिक्ट। और इफ ओरिजिनली ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान उधर के हैं तो उनके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर भर देना है। और तीसरा, आपको यही एड्रेस अगर आपका है तो आपको यही एड्रेस इसके अंदर दोबारा से क्या कर देना है? फिल यहाँ पर कर देना है। इसके बाद आपके पास आधार नंबर होगा, आपको अपना आधार नंबर इसके अंदर फिल कर देना है। 5th पॉइंट के अंदर आपको अपना पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको अपना फिल करना है। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर आपकी होगी इंडियन। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है? इंडियन, क्योंकि आप भारतीय हैं तो इंडियन। और नीचे आपको अपने कर देने हैं सिग्नेचर। फर्स्ट पेज आपका यहाँ पर भर गया है। सेकंड पेज के अंदर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यानी डेट, मंथ और ईयर आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर भरनी है। यानी कि फॉर्मेट रहेगा डीडी, मंथ और ईयर। आपकी इस फॉर्मेट के अंदर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपकी प्रेजेंट एज क्या है, यानी कि आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो उस समय तक आपकी प्रेजेंट एज क्या है वो यहाँ पर डालनी है। एज एट मैट्रिकुलेशन, 10वीं के समय में आपकी एज कितनी थी वो यहाँ पर आपको अपनी फिल कर देनी है। ठीक है, इसके बाद 8वें पैरे का ए नंबर पैरा कह रहा है आपका बर्थ का प्लेस कौन था, कौन सा है, जगह कौन सी थी, आपको अपना डाल देना है यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद स्टेट और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे कि आपका आप मान लो फरीदाबाद में पैदा हुए तो फरीदाबाद। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद और स्टेट आपका हरियाणा। ठीक है ना। इस तरीके से आपको भरना है। सेकंड, बी नंबर पैरा यहाँ पर कह रहा है, और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग। कई बार क्या होता है, जन्म किसी अलग स्टेट में होता है लेकिन हम बिलोंग करते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से। अगर आपका जन्म कहीं और हुआ है और आप डिस्ट्रिक्ट आपका अलग है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज आप सेम यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया फरीदाबाद और हरियाणा, ये आप सेम रख सकते हो अगर आपका जन्म और आपका डिस्ट्रिक्ट सेम है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स। अब यहाँ पर आपके फादर कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अब सीधी सी बात है, आप जहाँ रहते हैं, आपके पापा जहाँ रहते हैं वहीं पर आपका जन्म हुआ होगा। जहाँ पर आपके फादर रहते हैं वहाँ पर भी आप डाल सकते हो फरीदाबाद, और यहाँ पर आप डाल देना हरियाणा। ठीक है, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर आप डाल देना। इसके बाद योर रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर डाल देना। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, अगर आप SC ST या फिर OBC के अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर कर देना है नो, यहाँ पर कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर कहा गया है, इस पैरे नंबर 10 के अंदर कहा गया है 5 साल के अंदर, इन पिछले 5 साल के अंदर आप 1 साल से ज़्यादा, 1 ईयर से ज़्यादा अगर किसी जगह पे रुके हैं तो आपको वो यहाँ पर डालना है। मान लो फॉर एग्जांपल आप 1 साल के लिए गए दिल्ली, क्या करने के लिए आप गए? कोचिंग करने के लिए गए कि मुझे कोचिंग करना है, और आप 1 साल के लिए दिल्ली गए हैं पिछले 5 साल के अंदर। आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर कितनी तारीख से कितने तक गए, यहाँ पर आप कहाँ पर रुके थे, और सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद 1 साल आप कहीं और रुके हैं तो वो आपको डाल देना है। और अगर आप कहीं पर गए नहीं हो पिछले 5 साल में 1 साल से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस आप इसको यहाँ पर ऐसे करके नील कर देना कि भाई मैं अपने घर में ही था, मैं कहीं पर 1 साल से ज़्यादा नहीं रुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर पूछा गया है कि आपके फादर, मदर और स्पाउस, 3 लोगों का पूछा है। फादर आपके पिताजी, मदर माता, और स्पाउस मतलब अगर आप महिला हैं
अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति के बारे में, और अगर आप मेल हैं तो आपकी जो पत्नी है उनके बारे में इनकी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, सो अगर मैं आपकी बात करता हूँ फादर के बारे में, तो आपको यहाँ पर उनका नाम देना है। ठीक है, उसके बाद उनकी नेशनलिटी यानी कि इंडियन है क्या, इंडियन ही है, इंडिया में है तो। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, इसके बाद है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट होम एड्रेस क्या है। सेम चीज मदर में भी यही रहेंगी, नाम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है एड्रेस तो आप इनमें सेम भी डाल सकते हैं, या फिर एक एड्रेस डाल के यहां पर आप डू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसे ही अगर आपका पति या पत्नी के बारे में भी आपको ये सारी डिटेल्स यहां पर क्या करनी है, फिल आपको यहां पर करनी है। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि अगर आपका कोई बेटा या बेटी अगर फॉरेन कंट्री में पढ़ता है, अगर आप मैरिड है, फॉरेन कंट्री में पढ़ता है, उस केस के अंदर उसको आपको यहां पर क्या देनी पड़ेगी, डिटेल्स देनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि ये जो खाना है ये कोई भी यहाँ पर फिल करेगा, आई थिंक सभी का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं होगा, तो यहाँ पर आप नील इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, नील लिख देना, क्या लिख देना, एक ऐसे मारना, NIL, नील। ठीक है, चलिए, इसके बाद 13वां पैरा जो है इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपसे पूछी गई हैं कि आपने स्कूल और कॉलेज 15 साल के बाद आपने जो भी किया है, यानी कि 10th से शुरू हो जाएगा ये, 10th 12th और हायर एजुकेशन जो भी आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह है, डेट, कब एंट्री हुई, कब छोड़ा, एग्जामिनेशन पास है या फेल है, तो आपको लिख देना है पास यहाँ पर। ठीक है, चलिए, इतनी चीज समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पैरा यहाँ पर भैया आपको कह रहा है, आर यू होल्डिंग और हैविंग एनी हेल्ड अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और सेमी गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और एन एनोमिस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट फर्म। अब यहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, क्वासी गवर्नमेंट में, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है कि कितने से कितने पीरियड तक किया, डेजिग्नेशन क्या थी, उसका जो आपका मालिक है उसका एड्रेस क्या है, और आपने ये क्यों छोड़ दिया, आपने इसका रीजन देना है कि भाई मैं तैयारी करने के लिए छोड़ दिया, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है 14 के बी के अंदर, इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वॉज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सल लोकल बॉडी है, इफ यू हैड सर्व एंड गिवन ए मंथ नोटिस अंडर रूल, सिविल सर्विस, टेम्परेरी सर्विस और एनी सिमिलर हाँ, अगर कह रहा है अगर आप किसी भी प्राइवेट में, किसी भी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है कि आपको नौकरी से निकाला गया हो किसी वजह से, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर देना, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको लिखना है नील और छोड़ देना है। ठीक है, 15 का फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कभी आप अरेस्ट हुए हैं, नहीं हुए, तो कभी आप अरेस्ट हुए हैं, नहीं, अगर हुए हैं तो यस कर देना। आपको कभी अरेस्ट किया गया है, नहीं। ठीक है, आपको कभी आपके ऊपर कोई केस वगैरह चला है, नहीं। क्रिमिनल केस पेंडिंग है, नहीं। ठीक है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई केस पेंडिंग है, नहीं। और आपके क्या है कि आपके ऊपर कोई भी आपको डिस्चार्ज किया गया हो गवर्नमेंट ड्यूटी से, आपको एक्सपेल्ड किया हो तो नहीं। और आपको किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया हो, आपको जो है आपको निकाल दिया गया हो तो नहीं। सभी चीज़ों में नो करना है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा सिस्टम बैठ रखा हो कि आपके साथ ये चीज़ें हो रखी है तो आप यस कर देना, अदरवाइज नो। और यहाँ पर नीचे आप अपना साइन जो है वो कर देना। ठीक है, चलिए, लास्ट यहाँ पर है एच पैरा कह रहा है डिबार्ड, अगर आपको किसी एग्जामिनेशन से डिबार्ड किया हो धांधली वगैरह करने के लिए तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इफ द आंसर ऑफ द एनी, अगर ऊपर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपका यस है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल के अंदर आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, अदरवाइज इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कहा गया है कि फॉल्स कोई भी चीज़, गलत कोई भी चीज़ यहाँ पर ना बढ़े। ठीक है, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर 2 आदमी जो है उनके गवाह, ठीक है, यहाँ पर उनके अटेस्ट, उनके आदमी, आपको 2 गवाह लेके आने जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बाहर के मेंबर्स हो सकते हैं, उनको यहाँ पर आपको विटनेस बना के उनके साइन यहाँ पर करवाने हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो साइन है वो यहाँ पर साइन हो जाएंगे, यहाँ पर डेट हो जाएगी, प्लेस आपके जो भी आपका स्थान है, मान लो फरीदाबाद, नारनौल, हरियाणा, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, रोहतक, ठीक है, या फिर जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट के, साउथ ईस्ट के जो भी है वो सारे आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, बस इतना ही अटेस्टेशन फॉर्म था। ये फॉर्म मुझे PDF में कैंडिडेट ने सेंड किया है। हो सकता है कि ये फॉर्म अगर आपको लगता है कि
किसी ने गलत भेज दिया या इसके अंदर कुछ गलती है, तो आप मुझे एक करेक्ट फॉर्म, मेरी ईमेल आईडी है, आप एक बार देख लीजिए, funlearnbyanuj@gmail.com, इसके ऊपर आप मुझे सेंड कर देना। एक अलग वीडियो आपको और मैं बना दूंगा। अगर ये फॉर्म ठीक है, आपको लगता है कि हाँ हमें सबको सेम ही फॉर्म मिल रहा है, सो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आप अपना जो फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है, उसको यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।